गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटरमीडिएट में केमिकल काइनेटिक्स से एक शीर्षक है अभिक्रिया का वेग नियम या दर व्यंजक। वेग नियम दर व्यंजक बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इसका एक शॉर्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, देखिए। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये द्रव्यानुपाती की क्रिया का नियम लॉ ऑफ मॉस सेक्शन में भी पढ़ाया गया। अभिक्रिया Na प्लस NB एरो का निशान उत्पाद या प्रोडक्ट। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाते तो वेग नियम माइनस dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल A एक्टिव मास की पावर n इंटू B एक्टिव मास की पावर m, जहाँ A एक्टिव मास और B एक्टिव मास क्या है, अभिकारकों की मोलर सांद्रताएं हैं, n और m उनके अणुओं की संख्या है। एक हम सामान्य अभिक्रिया ले लेते हैं। अभी हमने एक अभिक्रिया ली थी N1A और N2B। अब हमने N1A प्लस N2B से जो हमारी सांद्रता में परिवर्तन हुआ M1C प्लस M2D के लिए, तो इसके लिए जब हमने वेग नियम लगाया, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल A एक्टिव मास की पावर x इंटू B एक्टिव मास की पावर y। अभी n और m था, x और y आपको मालूम हो रहा होगा कि x और y कहाँ से आ गया। x और y अभिकारक A और B के घातांक हैं। ये घातांक N1 और N2 के समान हो भी सकते और नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये प्रायोगिक रूप से ज्ञात होते हैं, ना कि सैद्धांतिक रूप से इनकी गणना की जा सकती है। तो अभिक्रिया का वेग आ गया माइनस dr एक्टिव मास बटे dt बराबर k एक्टिव मास की पावर x और b एक्टिव मास की पावर y। अब बच्चों एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ये वेग नियम है माइनस dr एक्टिव मास, ये r कहाँ से आ गया। जैसे एक अभिक्रिया मान लेते थे, यहाँ r एरो का निशान उत्पाद, तो यहाँ पर r को क्या मानते हैं, रिएक्ट पदार्थ माने अभिकारक। और जब अभिकारक पदार्थ उत्पाद में चेंज होता है तो अभिकारक पदार्थों की सांद्रता घटती। जब भी कभी अभिक्रिया होती तो घटने के कारण इसका चिन्ह माइनस का प्रयोग होता है। अभिकारक पदार्थों में कमी और उत्पाद पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण उत्पादों में प्लस का चिन्ह लगता है। तो माइनस dr बटे dt बराबर k A एक्टिव मास पावर x और b एक्टिव मास पावर y। जो ये समीकरण हुआ है, इसी समीकरण को अवकल वेग नियम कहते हैं। अब आते हैं वेग नियम कंप्लीट। अब वेग स्थिरांक की इकाई कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे कोर्स में प्रथम, शून्य और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं और उनके लिए अलग अलग इकाइयां पूछी जाती हैं। तो यदि अभिकारक उत्पाद की मोलर सांद्रताओं को हम मोल प्रति लीटर में और समय को सेकेंड में व्यक्त करते हों, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है। शुरू में औसत वेग में पढ़ाया गया, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन मोल प्रति लीटर, समय की इकाई सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हमारा आ गया, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। अब देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया का वेग हम ले रहे कि A एक्टिव मास पावर x और B एक्टिव मास पावर y, अभी हमने वेग नियम में लिया था ये समीकरण। तो अब इस वाले समीकरण के हिसाब से जब हम समीकरण निकालते हैं, k बराबर, k क्या है हमारा, वेग स्थिरांक का सिंबल, k को क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक, k को कहेंगे वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक k बराबर अभिक्रिया का वेग बटे सांद्रता x प्लस वाई। सांद्रता x प्लस वाई, A भी सांद्रता है, B भी सांद्रता है, तो ये जब गुणे में होती है तो घाते हैं गुणे में जुड़ जाती है, x प्लस वाई। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, सांद्रता समय माइनस 1, तो ये हो गया सांद्रता समय माइनस 1, सांद्रता की पावर x प्लस वाई। अब इसको जब हल किया तो सांद्रता की पावर 1 माइनस x प्लस वाई समय इनवर्स। अब x प्लस वाई क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर n से हम नोटेट करते हैं, इसको हम कोटि कहते हैं। x प्लस वाई का योग कोटि। अब कोटि जिस हिसाब से हो उस हिसाब से हमारा सूत्र हो जाएगा। तो मोल लीटर माइनस 1, सांद्रता की इकाई अभी हमने बताई थी, मोल लीटर माइनस 1 की पावर 1, x प्लस वाई का योग n है और समय की पावर सेकेंड माइनस 1। तो एक कंप्लीट फार्मूला को जिसको हमने ब्रैकेट में बंद किया गया है, ये वेग स्थिरांक की इकाई का फार्मूला है, जिससे आप आसानी से किसी भी कोटि के इकाई की गणना कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई की गणना करनी। शून्य माने
शून्य कोटि अपक्रिया क्या है? वह अपक्रिया जिसकी प्रगति में किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। तो क्या होगा? मोल लीटर माइनस 1 माइनस n की जगह 0 सेकेंड में। अब 1 की माइनस 0, जब कभी 0 किसी से घटता है तो वो घात 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ? वही इकाई हो जाएगी मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। अब बच्चों इसी प्रकार अगर हम प्रथम कोटि के लिए ले लें, मैंने वो समीकरण आपको दे दिया है जिससे आप किसी भी कोटि का इकाई ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र अप्लाई करेंगे, मोल लीटर माइनस 1 माइनस n, तो n की जगह क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि माने 1, सेकेंड माइनस 1 से 1 गया 0, जब 0 हो जाती है तो उस घातांक के 0 माने पूरा व्यंजक शून्य, तो सूत्र क्या आ गया? बराबर सेकेंड माइनस 1 या मिनट इनवर्स। ये प्रथम कोटि। ऐसे हम द्वितीय कोटि अपक्रिया का भी इकाई ज्ञात कर लेंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इनके अवकलन वेग समीकरण भी हम अपलोड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका फायदा करें।